तैयार रहेंगी मुन्ना देवी सेठी। नमोस्तु गुरुदेव, इच्छामि स्वामी। भगवान, मैं विज्ञान का भी विद्यार्थी रहा हूँ, फिजिक्स एस्ट्रोफिजिक्स सब पढ़ी है। उस संदर्भ में ये प्रश्न है विज्ञान के दृष्टिकोण से, जैन दृष्टिकोण से नहीं। विज्ञान जैन को मैं विज्ञान दृष्टिकोण से समझना चाहता हूँ। आत्मा परमाणु का एक पुंज है। एक प्रश्न, एक पॉइंट। एक समय में आत्मा पहुँच जाती है सिद्धालय में। एक समय की परिभाषा जो मैंने कैलकुलेट की, 1 सेकंड का 28 लाखवां भाग। अब सिद्ध शिला कितनी दूर है जो मैंने कैलकुलेट की, हो सकता है मैं गलत हूँ, लगभग 45 अरब प्रकाश वर्ष दूर। अब आत्मा भौतिक रूप से एक समय में सिद्धालय कैसे पहुंच जाती है महाराज, ये विज्ञान के दृष्टिकोण से? बहुत अच्छी बात। देखिए महेंद्र भैया, जीव को समझने के लिए पुद्गल को समझना चाहिए और पुद्गल को समझने के लिए जीव को समझना चाहिए। आज आप यहाँ बैठे हो और यहाँ बैठा आदमी अमेरिका के बैठे आदमी से बात कर लेता है तुरंत। विज्ञान की दृष्टिकोण से अपन बात करते हैं, और अमेरिका में बैठा आदमी जो कह रहा है वो तुरंत सुनाई दे रहा है उसको, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उसका चेहरा भी दिख रहा है, वो कहाँ है वो आपको अमेरिका दिखा देगा पूरा, यहीं बैठे बैठे। अब भी अमेरिका बहुत दूर है, उससे कोई भी दूर देश हो और दूर देश हो उसको भी आप तुरंत देख सकते हो। ये टेक्नोलॉजी है। ये जो परमाणु है उनको जब वर्गणाओं का रूप लेते हैं वो, तो उन तरंगों के द्वारा ये सब चीज़ जा रही है। अभी आप जो इंडिया में हो तो 10-10 किलोमीटर दूर तक एक खंभा लगा रहता है, उससे कनेक्शन जाके ट्रांसफ़र होते हैं। जितना बारीक चीज़ होगी उतनी हल्की होगी, उतना तेज जाएगी। एक अविभागी पुद्गल परमाणु एक समय में 14 राजू गमन कर लेता है, मतलब पूरे 3 लोक की यात्रा कर सकता है, इतना हल्का होता है वो। और जो हल्का होता है वही एनर्जीवान होता है। अब सिद्ध भगवान कैसे 7 राजू सीधे चले जाते हैं एक समय में, जब कुछ बचा ही नहीं है तो वो ऊपर जाते हैं। जैन आगम कहता है उनका एक गुण है ऊर्ध्वगमन स्वभाव। उड गई, जो द्रव संग्रह में 9 अधिकार लिखे उसमें 9वां अधिकार है उड गई, यानी ऊर्ध्व गति को जाता है जीव मुक्त होते ही। तो ये उसकी शक्ति है, उसकी आत्मा की अंदर शक्ति है। आत्मा किसी परमाणु का पुंज नहीं है, क्योंकि परमाणु तो दिखते हैं, चाक्षुष होते हैं, अचाक्षुष भी होते हैं, लेकिन रूपी होते हैं। आत्मा अरूपी है। बहुत सारी जगह दिखाते हैं कि वो वीडियोस वगैरह में कि यहाँ देखो कुछ आया और कुछ चला गया, वो आत्मा नहीं है। वो आत्मा नहीं है, वो कहीं ना कहीं शरीर ही है। आत्मा दिखती ही नहीं है। 6 द्रव्यों में एक ही द्रव्य है वो पुद्गल जो दिखता है, बाकी 7 शेष जो 5 द्रव्य वो दिखते ही नहीं है। तो आत्मा एक समय में गमन करता है, वो उसके गुणों के कारण। और जितने अच्छे गुण होंगे, जितने ज़्यादा गुण होंगे, उतनी अधिक आत्मा ऊर्ध्व गमन करेगी। विज्ञान से मेरा कहना है कि कई एक्सपेरिमेंट विज्ञान कर चुका है और अभी बाकी है। मैं कहता हूँ कि काम करें आप, जैन आगम उठा लें, तत्वार सूत्र जी उठा लें और उसके अनुसार खोज करना प्रारंभ करें। बहुत बड़ी खोज मिलेगी, ऐसी खोज मिलेगी जो आप कभी सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे सब खोजा खोजाया रखा है। आप लोग खोजते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। जैन आगम में लिखा कि इतना दूर चंद्रमा है, इतनी दूर तारे हैं, आप उन्हीं गणनाओं से काम करें, जरूर सफलता मिलेगी, ऐसा समझिए। गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं कि विज्ञान को हम तत्वास्तु से समझें, तो जर्मनी वाले वैज्ञानिकों ने तो इस पे बहुत काम किया है। अभी एक मशीन पिछले 5-7 सालों में बनी जिसमें परमाणु को इतनी तेज़ गति दी गई कि प्रकाश की गति से भी वो कई गुना ज़्यादा थी। बस मेरे दिमाग में कभी ये समझ में नहीं आई आज तक भी कि एक समय में कैसे पहुंच जाती है आत्मा, इसलिए प्रश्न किया। उसके जैसे परमाणु को, एक परमाणु को तरंग रूप कर दिया, उसको चेंज कर देगा उसकी फ्रिक्वेंसी, तो परमाणु चला जाता है। जब आत्मा का मोड चेंज होता है तो आत्मा भी चली जाती है। शरीर रहित होती है तो स्वभाव से वहीं जाती है। और इसके लिए आगम में दृष्टांत दिए तत्वार सूत्र में कि अग्नि शिखावत ऊपर ही जाती है और गति से ही जाती है। वैज्ञानिक जो जर्मनी आदि के कर रहे हैं वो गंधस्थी महाभाष्य है अपना, उस गंधस्थी महाभाष्य के 5वां अधिकार जो टीका है आचार्य समन्वत स्वामी की तत्वार सूत्र की, उससे सब चीज़ें निकाली जा रही है। सबमरीन है, पनडुब्बियाँ हैं, ये जो सब उसी की सब उसी की देन है। कहीं ना कहीं अपना आगम ही उपयोग किया जा रहा है। किसी और का कर ले प्रश्न। आशीष जी अजय।